हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम, पाठ्यक्रम, जिसे क्वेश्चन आना हर हाल में कंफर्म है। पूरा वीडियो अंत तक देखना। और आप सब जो है ना तो लाइक करते हो ना शेयर करते हो, ऐसा क्यों? इतनी अच्छी वीडियो बनाती हूँ, फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ, तो प्लीज़ कम से कम आज का टारगेट रखते हैं कि 500 लाइक। और आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन बच्चे तक पहुँचे जो सच में फ्री में पढ़ाई करना चाहते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो भी दिक्कत हो, ना समझ में आए, कमेंट करना। टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी। देखिए, करिकुलम मतलब होता है हिंदी में पाठ्यक्रम। तो ये पाठ्यक्रम है क्या? देखो, सबसे पहले जो पाठ्यक्रम है ये लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द जो है, अगर आपसे कभी पूछे कि कौन से शब्द से लिया गया है, तो लैटिन शब्द से लिया गया है। और किससे? लैटिन शब्द कुर्रे से लिया गया है। ये देखिए, ये ऐसे लिखा है, कुर्रे, ठीक है, इससे लिया गया है। याद रखना, ये पूछता है। अब पाठ्यक्रम और सिलेबस क्या होता है? जैसे आप सब देखते हो ना, आपका सीटेट का सिलेबस, यूपी टेट का सिलेबस, आप मेरे से मांगते रहते हो क्या है सिलेबस। कोई भी एग्जाम हुआ, हर एक एग्जाम का सिलेबस होता है और एक उसका पाठ्यक्रम होता है, जिसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ताकि जब आप टीचर बन जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर काम आएंगी। देखो, पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम। पाठ्यक्रम का मतलब होता है ना कि आपका पूरा कोर्स, फुल कोर्स उसे बोलते हैं। जैसे कि आप कहीं से भी मान लीजिए कोर्स बाई करते हो, तो उसमें क्या एक सब्जेक्ट का रहता है? नहीं ना, उसमें आपका पूरा का पूरा कोर्स रहता है। वो 1 साल का हो, 6 महीने का हो, उसको बोलते हैं। ये 3 आयामी होते हैं, ठीक है। 3 आयामी क्यों? क्योंकि इसमें सारी चीजें आपका इंक्लूडेड होता है। आपको पढ़ाना है, आपको लिखना है, आपका परीक्षा होना है, मतलब हर एक चीज। और ये पाठ्यक्रम आप स्कूल के हिसाब से सोचिए, क्योंकि स्कूल में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपका एक पाठ्यक्रम होगा, बच्चों का होगा, तो वो 3 आयामी होता है। और ये कैसे होता है? देखिए, आपका विद्यालय, जिला, कॉलेज प्रशासन द्वारा बनाया जाता है। पाठ्यक्रम कोई टीचर नहीं बनाता है, कोई एक स्कूल नहीं बनाता है, जिला कॉलेज प्रशासन के द्वारा बनाया जाता है। इतना समझ में आ गया? अब देखो, सिलेबस क्या होता है। सिलेबस आपको भी पता है, एक सब्जेक्ट के लिए होता है कि इसका क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सिलेबस आप आसानी से समझ सकते हैं, जैसा कि आपके किसी एग्जाम का सिलेबस आता है। 1 आयामी होता है, क्योंकि इसमें बस एक सिलेबस दिया रहता है, आपको उसके हिसाब से अपनी पढ़ाई करनी होती है। और ये बनाता कौन है? टीचर बनाएगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। मान लीजिए हिस्ट्री का सिलेबस, ज्योग्राफी हिस्ट्री का सिलेबस आपके मैथ का टीचर तो बनाएगा नहीं ना। हर एक टीचर का सिलेबस अलग अलग होता है, ठीक है। ये हो गया। अब करिकुलम आप पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कितने टाइप्स के करिकुलम होते हैं, जिसमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इतना आसान क्वेश्चन पूछा है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल भी देने वाली हूँ जो रिसेंट में एग्जाम हुआ है, उसमें कैसे पूछा है। देखिए, फॉर्मल, मैंने जो लोग स्टार्टिंग से मेरी क्लासेस देख रहे हैं वो अभी तक समझ गए होंगे फॉर्मल किसे बोलते हैं। फॉर्मल का मतलब होता है जहां पर आप एकदम सूट बूट पहन के जा रहे हो, एकदम ड्रेसअप होके जा रहे हो। फॉर्मल वही तो होता है ना। अब घर पे आप रहते हो, क्या आप सूट बूट पहन के रहते हो? हमारा घर क्या है, परिवार हमारा क्या है? इनफॉर्मल है, अनौपचारिक है। और हमारा विद्यालय क्या है? फॉर्मल है, औपचारिक है। एक क्वेश्चन यहां से पूछा हुआ है। तो फॉर्मल का मतलब औपचारिक, स्पष्ट होता है, लिखित होता है सारी चीजें। अब क्या घर में आपका मम्मी पापा ये लिखते हैं कि आज बेटा तुम्हें ये काम करना है, ये ऐसे ऐसे चलना है, ये पढ़ाई करनी? नहीं ना। वहां पे आप रैंडमली कोई भी चीज सीख लेते हो। बट विद्यालय में ऐसा नहीं होता है, आपका सब कुछ फिक्स होता है। टाइम टेबल आपका एकदम फिक्स होता है, इतने बजे प्रेयर, लंच, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, ओके। तो फॉर्मल में मतलब क्या होता है कि आपको उन चीजों को शामिल करता है जो टेक्स्ट बुक में है, जो कि लिखित में हो। मतलब फॉर्मल का मतलब एक तरीके से यहां पर समझाने के लिए मैंने आपको लिखा है, हर चीज लिखित में होगा, बस इतना ध्यान रखना। फॉर्मल, ठीक है, उन सभी चीजों को शामिल करेगा जो मान लो आपके टेक्स्ट बुक में है। आपके विद्यालय में कोई भी चीज चल रही होगी, कोई भी फंक्शन होगा, कौन से टाइम पे क्या चीजें होनी है, वो सब कुछ लिखित होता है। तो विद्यालय से याद रखो, कभी गलत करोगे ही नहीं, ठीक है। इसका एक होता है हिडन करिकुलम। और अभी से रिसेंटली जो आपका केवीएस का जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे मतलब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि बहुत सारी चीजें जो हैं बच्चे बिना सिखाए भी सीख लेते हैं, अच्छी और बुरी आदतें। वो क्या है, वो कौन सा करिकुलम है? तो वो होता है हिडन करिकुलम। हिडन का मतलब छिपा हुआ, अंतर्निहित, अनौपचारिक। इसमें देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सीखने के अनुभव शामिल है, ईमानदारी, बेईमानी, और ये लिखित नहीं होता है। हिडन करिकुलम को समझाने का सबसे बेस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप टीचर बन गए हैं और आपको भी पता है कि टीचर को एक आदर्श के रूप में बच्चे देखते हैं, अपना आइडल मानते हैं। और कई बार बच्चे जो है अपने टीचर के जैसा ही बनना चाहते हैं। तो अगर टीचर बहुत ईमानदार होता है तो बच्चे जो है उनसे ईमानदारी सीख लेते हैं। वो आपको दिखाई नहीं देगा, वो छिपा हुआ होता है। और अगर टीचर जो है बेईमानी है, क्लास में सोता है, उसकी बुरी आदतें हैं,
ड्रेसिंग सेंस भी उसका सही नहीं है, मतलब एकदम टीचर के अपोजिट। तो और बोलने का भी एक होता है कि लहजा होता है टीचर का, बहुत प्यार से टीचर बोलते हैं। टीचर के शब्दों में आप सभी टीचर बनने वाले हो तो कई बार जो है आपको भी कभी भी अपशब्द यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे, बच्चे भी वो चीज़ सीखते हैं, आपको दिखाई नहीं देता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हिडन करिकुलम, कि ये सारी चीज़ें बच्चे सीखते रहेंगे, ये करिकुलम का हिस्सा नहीं है, बट बच्चा इसको सीखता है आपके बिहेवियर से, आपके बोलने के तरीके से। और कई बार बच्चे भी इस चीज़ को मतलब स्लैंग की तरह यूज करते हैं। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखो, गरिमापूर्ण होनी चाहिए एक टीचर का जो आचरण होता है। और ये हिडन करिकुलम इसी को बोलते हैं कि आप नहीं सिखा रहे हो बच्चों को, फिर भी बच्चा सीख रहा है आपको देखकर। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब और इसे क्वेश्चन पूछा था इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझाया। नल करिकुलम का मतलब शून्य, अब मैंने हिंदी के लिए लिख दिया शून्य। नल करिकुलम पाठ्यक्रम क्या होता है? देखो, इसमें पढ़ाया नहीं जाता है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट तो है फिर भी इसको नहीं पढ़ाया जाता है, इसको सिलेबस में इंक्लूड नहीं किया जाता है। जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, चाहे आप कोई भी अभी आजकल आप देख रहे होंगे बहुत सारे जो है फोक सॉन्ग हो गए, पेंटिंग हो गया, मतलब बहुत सी चीज़ें एक्टिविटीज़ इंपॉर्टेंट है, बट इसको विद्यालय में नहीं कराया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको पता है कि आज के समय में इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। और प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में होते हैं, बट गवर्नमेंट में आपको पता ही है नहीं होता है। अब हमारा अगला टॉपिक है करिकुलम का इंटीग्रेटेड, मतलब एकीकृत समेकित। इसका क्या मतलब है? देखिए, जब पाठ्यक्रम के घटक छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा सार्थक तरीके से जुड़े और संबंधित होते हैं तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड, और ये बच्चों में रुचि पैदा करता है। देखिए, मैं आपको इसको समझा देती हूँ। देखिए, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है ना कि जहाँ पर छात्र, स्टूडेंट और टीचर दोनों मिलकर काम करते हैं। दोनों, ये नहीं कि टीचर जो है बच्चों को बस जो है इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये टीचर स्टूडेंट दोनों मिलकर काम करते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा होता है, क्योंकि बच्चा जो है अपने मन से, उसको फुल आज़ादी है सब कुछ करने की, टीचर उसको मना भी नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन आपने पढ़ा होगा, इसको बहुत अच्छा मानते हैं। इंटीग्रेटेड वर्ड अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है, तो कभी भी ऑप्शन में आए कि किस तरीके से बच्चों का करिकुलम होना चाहिए, क्या इंटीग्रेटेड होना चाहिए? ऑफकोर्स होना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा और स्टूडेंट दोनों जो हैं एक सार्थक तरीके से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, और इससे बच्चों में रुचि पैदा होती है काम को लेकर। ठीक है, चलिए अब हमारा पांचवा है इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम अंतः विषय। मैं आपको इसको समझाने का एक तरीका बता रही हूँ। देखिए, इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि आपने एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ा दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप ईवीएस की क्लास में आप वाटर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आपने वाटर के बारे में बताया, ईवीएस में है ना वाटर। फिर उसके बाद से आप साइंस की क्लास में भी इसको जोड़ के पढ़ा रहे हो, इसका बता रहे हो H2O, ये सारी चीज़ें हैं कि कैसे बारिश होती है, इवेपोरेट होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें आप साइंस में आपने जोड़ के पढ़ा दिया। फिर आपने क्या किया, इसको ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, सब में जोड़ के पढ़ाया कि पानी की कैसे कम होती है, मतलब पानी की ज़रूरतें कैसे इंसान की बढ़ चुकी है, उसको कैसे हमें मेंटेन करना चाहिए, बाढ़, पोल्यूशन, पानी कैसे गंदा हो रहा है। आपने हर अलग अलग सब्जेक्ट में वाटर को जोड़ के पढ़ाया है एक टॉपिक को। तो इससे आपने क्या किया, इससे आपने एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाया है। जैसे कि वाटर का एग्जाम्पल लिया मैंने कि क्या क्या इश्यूज होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं, उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी। मान लीजिए आपने क्या किया, इंग्लिश का कोई एक टॉपिक आपने उठाया, उसको आपने साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी में भी कुछ भी करके आप पढ़ा सकते हो, और बच्चों को ऐसे आप पढ़ाओगे तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है। चलिए दूसरा, अब लास्ट है हमारा इसका स्पाइरल अप्रोच ऑफ करिकुलम। सबसे पहले देखो, स्पाइरल ऐसे होता है ना, आपको पता, आपने देखा होगा ऐसे स्पाइरल। ये किसने दिया है? ये दिया है ब्रूनर ने दिया है। ठीक है, याद रखना, पूछता है कि इस जो स्पाइरल करिकुलम है वो किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है। इसमें क्या है, पहले आप पढ़ लीजिए। देखिए, छात्र पहले विषय को सहजता से सीखते हैं। मान लीजिए कोई भी विषय है, मान लो हिंदी है, उसको बच्चा पहले बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, फिर वे विचार को बार बार दोहराते हैं, जो भी उसने पढ़ा होगा उसको बार बार दोहराएगा, जिसमें वे पहले से ही महारत हासिल कर चुके हैं। बार बार क्यों दोहराएगा? क्योंकि पहले से जिसमें वो महारत हासिल कर चुका है, और तब तक जब तक वे उसमें पूर्ण रूप से महारत हासिल नहीं कर लेते। मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, मान लीजिए आप ये करिकुलम पढ़ रहे हो, आपने इसको पहले पढ़ लिया, इसके बाद से आप क्या करेंगे, इसको बार बार दोहराएंगे,
जिसमें आप पहले से ही महारत हासिल कर चुके हैं। कोई भी चीज़ आपने पहले पढ़ी होगी उसमें आपने पहले से ही महारत हासिल कर चुका होगा, उसको आप बार बार दोहराते हैं और तब तक करेंगे आप ये चीज़ जब तक कि आप उसमें पूर्ण रूप से, क्योंकि एक बार पढ़ लेने से तो कोई महारत हासिल नहीं कर लेता है। एक बार पढ़ लो, 7 दिन ना पढ़ो, सारी चीज़ें भूल जाएंगी। तो इसके लिए बार बार क्या होता है, दोहराना पड़ता है। मान लीजिए इसीलिए स्पाइरल है, ऐसे है, देखिए आपने पहले सब कुछ सहजता से सीखा है, फिर आप इस चीज को बार बार जो है दोहराते हैं। दोहराने के बाद से क्यों, क्योंकि ये जो पहले वाली जो चीज है ना, ये रहा देखिए, जिसमें वो पहले से ही महारत हासिल कर चुके हैं, इसीलिए स्पाइरल होता है। क्योंकि आपने कोई चीज पढ़ी, फिर उसको आप बार बार दोहराओगे तब तक जब तक कि आप उसमें पूर्ण रूप से महारत हासिल ना कर ले। तो इसे बोलते हैं स्पाइरल अप्रोच। देखिए ये करिकुलम अभी खत्म नहीं हुआ है, करिकुलम में अभी बहुत कुछ है और टेलीग्राम पे भी सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ जो भी वैकेंसीज आती हैं। तो ये इसका आज पार्ट 1 है करिकुलम का। अभी इसमें 1-2 पार्ट और हैं जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है, वो भी मैं आपको करा दूंगी। तो बस आज प्लीज़ चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके, और अच्छे से पढ़ाई करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।